तमाम बागी प्रत्याशियों पर कार्रवाई हुई है भाजपा की तरफ से, आप पे भी हुई है। 8 आदमी कोविड-19 से मर गए, 9 आदमी डायरिया से मर गए। बता दें सपा के प्रत्याशी सुभाष चंद्र जायसवाल कभी बीच बाजार में कभी किसी का सेवा करने आए उनका, लेकिन जिस तरह यहाँ कमेटी से लेकर जिला स्तर तक खेल खेले हैं, ये सारा खेल हो गया गंडोगोल। लेकिन जनता, यहाँ की जनता जो है अतुल्य नगर पंचायत की, भाजपा को खुद निकाल बाहर कर देगी। भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराकर उनको सबक सिखा देगी। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले की नगर पंचायत अतरौलिया में है। वरण चौक का ये क्षेत्र है और पीछे हमारे भगवान शिव का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हम लोग कभी इन्हीं गलियों से, इन्हीं सड़कों से होकर के पढ़ने जाते थे। और यहाँ पे एक चाट की दुकान है जो काफ़ी फेमस है। मौके पे यहाँ रमेश मौजूद हैं, कभी इनके बड़े भैया रहा करते थे। तो रमेश हैं काफ़ी समय से, बचपन के मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में क्रिकेट वगैरह खेला। तो मैं यहाँ पे एक दिन और आया था, मैंने रिपोर्टिंग की थी और स्थानीय जनता से बातचीत किया था। तो यहीं पे हम लोगों ने बातचीत किया था। देखिए इसका तड़का किस तरह से इनके चाट का, मैं चाहूँगा एक बार दिखाइए आप। हम लोग बातचीत करेंगे, जो बातचीत का विषय होगा वो अलग है, लेकिन ये चाट वाला तड़का देखिए, देखिए किस तरह से ये बना रहे हैं। और वाकई इनका जो चाट है ना, बड़ा ही जायकेदार होता है, ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और रमेश देखिए, जैसे ही टेस्ट की बात बोला, रमेश मुस्कुराने लगे हैं। तो रमेश से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। रमेश, कब से ये काम कर रहे हैं आप? 10-12 साल से चाट वाला काम कर रहे हैं। 10-12 साल से। तो मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। और खाने वाले लोगों को? बढ़िया है, उनको भी मज़ा आ रहा है। सबका मतलब। कब से आ रहे हैं चाट खाने यहाँ पे? भैया हम तो 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से? हाँ। तो कैसा चाट होता है इनका? बहुत मस्त, एक नंबर लगता है। एक नंबर सुपर चाट अच्छा। बनते हैं। हाँ, घर के लिए भी ले जाते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं चाट उट खा के पेट नुकसान करता नहीं, है। ये बात तो सही है, सही है ना? डॉक्टर लोग सही लेकिन बोलते हैं। टेस्ट इतना बढ़िया लेकिन कि आ ही टेस्ट ऐसा जाते आता है। हाँ। टेस्ट इतना बढ़िया कि आ ही जाते हैं। और हम लोग भी खाते हैं, आज भी खाते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। अगर कभी इत्तेफाक से जो लोग अतरौलिया के बाहर के हैं, अगर अतरौलिया में घूमने आए तो यहाँ वरण चौक पे रमेश के चाट वाली दुकान पे ज़रूर आएँ। यकीन मानिए कि चाट के वो मतलब क्या होता है, वो पत्तल, उसको दोना पत्तल, उसको पूरा तरह से साफ़ कर जाएंगे। अगर उंगलियों में कुछ लगा होगा तो उसको भी चाटने लगेंगे। बहरहाल ये हो गई चाट की चर्चा। हमारे साथ बगल में मौजूद हैं दिनेश मद्धेसिया। मौके पे अगर इनको बागी ना कहें तो क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी ने सुना इनको पार्टी से निकाल दिया है, और क्या कुछ मामला हुआ, पार्टी ने क्यों निकाल दिया, इन्हीं सब बातों पे इनसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। और इनके चुनाव की तैयारी क्या है, 4 दिन के बाद वोटिंग होना है, क्या करिश्मा दिखाने वाले हैं, इन सारी बातों पे इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। मैं दिनेश मद्धेसिया नगर पंचायत अतरौलिया से बोल रहा हूँ। निर्दल प्रत्याशी हूँ मैं इस वक्त। क्या निशान है? निशान है सितारा। सितारा? जी हाँ। तो सितारा चमकेगा इस बार? एकदम चमकेगा। कहाँ तक चमकेगा? आकाश से लेकर पाताल तक। आकाश से लेकर पाताल तक? जी हाँ। बीच में धरती से होके गुजरेगा? जनमानस के पटल पर सितारा चमकेगा। जनता भी चमकाने के लिए बोल रही कि नहीं? तैयार बैठी है। तैयार बैठी है? जी हाँ। पक्का? जिस तरह भाजपा नेताओं ने जिस तरह काम किया है, ये नीचे कमेटी से लेकर जिला स्तर तक कमेटी तक जिस तरह अपने काम किया, निर्णय लिया, टिकट देने के विषय में जो निर्णय लिया है गलत तरीके से, उसका जनता जवाब उनको देगी। भाजपा के प्रत्याशी का जमानत जब्त कराकर उनको सबक सिखा देगी कि दिनेश मद्धेसिया को टिकट न देकर कितना बड़ा गलत काम किया है। सब गलत निर्णय। भाजपा तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाह रही थी, आप ही उस इंजन से उतर गए। ये लोकल चुनाव है, यह देश प्रदेश का चुनाव नहीं है, लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव जन इस पर से विकास पर मुद्दा उठता है, जनता की समस्या का मुद्दा उठता है, जनता के पीड़ा का निवारण के उठता है मुद्दा, राशन कार्ड, आवास, पेंशन का, थाने के काम, इस पर चर्चा होता है। ये जिसको जनता चुनती है उसको लिए चुनकर भेजती है, तो अपने समस्या के समाधान के लिए जनता भेजती है, न कि उसको परेशानी में डालने के लिए। आपसे एक सवाल है, आप तो 24/7 और 365 दिन वाले नेता हैं। आपने जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, हमने भी देखा है, बड़ा मेहनत किया आपने। क्या वजह रही कि पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया? उसमें जितना मैंने 8-10 साल तक लगातार कंटिन्यू काम किया हूँ, जनता के सहयोग से, जनता के विश्वास पर उसको लेकर मैं बहुत परिश्रम किया हूँ कि आज आशा विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देकर एक बार मुझे मौका फिर देगी, उसके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। लेकिन जिस तरह यहाँ कमेटी से लेकर जिला स्तर तक खेल खेले हैं, ये सारा खेल हो गया गंडोगोल। सारा खेल खुल के मन नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन खेल खेले हैं सब। उसी खेल के वजह से आज के डेट में मुझे
एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जनता का काम किया है, चाहे राशन कार्ड का, आवास का, पेंशन का। तमाम बागी प्रत्याशियों पर कार्रवाई हुई है भाजपा की तरफ से, आप पे भी हुई है? जी हाँ, क्या कोई हुआ? दिक्कत नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने साल के लिए पार्टी से बाहर? वो अपना समझे या अपना समझे, हमको क्या मालूम क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, सुन रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि निकाले हैं। लेकिन जनता, यहाँ की जनता जो है अतुल्य नगर पंचायत की, भाजपा को खुद निकाल बाहर कर देगी। आने वाला समय इतना विश्वास से कैसे बोल रहे हैं? पूरा मैं अपने काम के बदौलत बोल रहा हूँ। जनता जो मैं सेवा किया हूँ, सेवा के बदौलत, काम के बदौलत जनता की मैं वोट मांगने जा रहा हूँ। जनता अपना आशीर्वाद मुझे देकर भेजेगी। बीजेपी को हमको क्या निकालेगी, यहाँ के जनता खुद निकाल कर बीजेपी के प्रत्याशी को निकाल बाहर करके जमानत जब्त करा देगी। 13 तारीख को आप देख लीजिएगा। 13 तारीख को ये बेशक ये 13 तारीख देख लीजिएगा। जनता यहाँ पर निर्णय सुनाकर वोट रूपी हथियार से भाजपा के प्रत्याशी को जमानत जब्त करके भेज देगी, संदेश दे देगी कि कमेटी से लेकर जिला स्तर तक जो ने आपने निर्णय लिया उसको। हमने सुना है कि किसी के पास पार्टी का पावर है, किसी के पास पैसे का पावर है। दिनेश मधेसिया के पास कौन सा ऐसा पावर है, कितना दहाड़ रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ कह रहे हैं? हो सकता है उनके पास तो ये दोनों चीज़ नहीं, ना पार्टी का पावर है और पैसा तो ऐसे भी नहीं है। आपने क्योंकि पिछले चुनाव में कहा था आपने कि पैसा नहीं था इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। मैं इसके बाद कंट्री में बोला था कि पैसा की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लोकल नेताओं ने मुझे टिकट नहीं दिया। लेकिन इस पर कोई मुझसे गौर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जनता के काम पर आया हूँ, जनता के विश्वास पर, उसके विश्वास के साथ जो मैं काम किया हूँ, काम की बदौलत जनता के बीच में जा रहा हूँ। चाहे उसमें राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे पेंशन की समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो या नगर पंचायत की समस्या हो। बता दें, सपा के जो प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्र जायसवाल, जो 20 साल से हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में कभी एक बार नजर आए हैं? 8 आदमी कोविड-19 से मर गए, 9 आदमी डायरिया से मर गए। बता दें, सपा के प्रत्याशी सुभाष चंद्र जायसवाल कभी बीच बाजार में कभी किसी का सेवा करने आए? उनका चेहरा देखा नहीं है। चुनाव के अंतिम समय में पैसा वैसा बड़ा काम कर जाता है, तो क्या ये सारी बातें जनता मतलब दिमाग में रखेगी जो अब बातें आप गिना रहे हैं? वोट देते समय याद रहेगा उनको कि किसने हमारे लिए काम किया था? सपा के प्रत्याशी का कहना है कि माई बाप को सब तेरह ही भूल जाता है। हाँ। लेकिन यह सपा के प्रत्याशी का ये कहना है, लेकिन यहाँ की जनता 5 साल याद रखी, 5 साल में क्या आपने क्या किया। लॉकडाउन पीरियड में कभी नजर नहीं आई, जबकि 8 आदमी कोविड-19 से मर गया, 9 आदमी डायरिया से मर गया। एक बार भी सपा के प्रत्याशी, यहाँ के चेयरमैन है, चेयरमैन यहाँ का बादशाह होता है, बादशाह अपने नगर पंचायत के जनता को ख्याल रखता है, लेकिन एक बार भी जनता को ख्याल रखने नहीं आए। इसके पहले जो भूकंप आया था, भूकंप के समय भी जनता भाग के गई थी समूह माता मंदिर, लेकिन सुभाष चंद्र जायसवाल यहाँ एक बार झांकने तक रहे। जनता सिंह के लगाव ने इनको लगाव किया पैसा से, जमीन से लगाव, उनका जनता के सुख दुख से, दर से लगाव कुछ नहीं है। 5 साल दूर रहते हैं, जब चुनाव जाता है तो जनता के बीच में जाते हैं कि हमको वोट चाहिए, और नोट के बदल वोट मांगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पैसा बांट दूंगा, दारू मीट खिला दूंगा, सब कुछ करके मैं वोट ले लूंगा। लेकिन व्यापारियों का समर्थन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हमने कई जगह बात किया तो व्यापारियों का समर्थन तो मिलता दिख रहा है। अन्य जातियों में आपकी कितनी पकड़ है? व्यापारियों के साथ साथ मेरे जितने हैं जनता, चाहे हिंदू मुस्लिम की, चाहे जिस वर्ग की जात के हों, सबका मैंने काम किया है। कंधे से कंधा मिला चला है। किसी की मृत्यु हो गई है, उसके मृत्यु में गया हूँ, अपने हाथ से कंधा दिया हूँ, उसके लाश को कंधा ढोकर अपने लेके गया हूँ शमशान घाट तक, उसको शमशान घाट से ले गया हूँ। डिलीवरी केस होगा, डिलीवरी केस के अस्पताल तक पहुँचाने के काम का मैंने अपने हाथ से ठेला खींच के ले गया महिला को बैठा कर। 1:30 बजे रात को नवंबर का महीना था, अपने हाथ से अपनी मैडम को लिया, हाथ से ठेला खींच कर लेकर अस्पताल के CSC अस्पताल में भर्ती कराया और डिलीवरी वहाँ डिस्चार्ज करा कर तब घर वापस आया। ऐसा मैंने काम किया है। खून देने का मैंने काम किया है, राशन वितरण करने का काम किया है। लॉकडाउन पीरियड में हर एक जनता के उम्मीद पर मैं खड़ा होकर उतरा हूँ। जब भी जनता ने बुलाया, चाहे 12 बजे रात हो, दिनेश मधेसिया भागल चलाया तुरंत। अब मैं ये नहीं देखा कि मेरा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले जनता की समस्या को मैं सुनता हूँ। जब भी जनता के थाने पर काम पड़ता है तो बोलती जनता की थाने पर आइए, मेरा काम है। मैं सबसे पहले पहुँच जाता हूँ। जनता बोल जिसका काम हो बाद में पहुँचता है। मुझे बोलना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से आइए, आपका काम करा को जल्दी से मैं जाऊँ यहाँ से। यानी आपके हिसाब से आपने जन सरोकारों के ढेर सारे काम किए, इस वजह से जनता आपको चुनेगी इस बार? बेशक। कितने वोट हैं नगर पंचायत में? नगर पंचायत में 8,265 वोट है। कितने मिलने की संभावना है? संभावना इसमें हमको 60% वोट मिलने की संभावना है, क्योंकि जो मैं काम किया हूँ जनता के बीच में, कंधे से कंधा मिला चला हूँ, उसको सुख दुख में भागीदार बना हूँ। उसकी जनता के अपने काम के बदौलत मैं जनता से वोट मांग रहा हूँ।
कि जनता मेरे काम को देखते हुए, मेरी परेशानी को देखते हुए जितना मैंने काम किया है, चाहे उसको जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, गर्मी हो। काम का जिक्र कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जैसे सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाना कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब जनता के प्रति जो आपका सहानुभूति है आपकी, सुलभ तरीके से लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे रात का 1:30 बजे हो, है ना, तो ये आपके लिए फैक्टर काम करेगा, आपको ऐसा लगता है? बेशक मैं जो काम किया हूँ, चाहे 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को, जब भी जनता बला बलती है मैं भागे दौड़े चला आता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ कि मेरे पैर में चप्पल लगा कि नहीं, कपड़ा पहना हो कि नहीं, लेकिन जो मिला कपड़ा पहन का चप्पल जो है कि नहीं, तुरंत तत्काल भागता हूँ, क्योंकि जनता का दुख पीड़ा कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है। 11 तारीख को समस्या क्या ये उम्मीद है, 11 तारीख को उम्मीद है कि आने वाला 11 तारीख को जनता अपनी वोट रूपी हथियार से एक अतरौलिया का भविष्य दांव पर लगा है। एक आखिरी निर्णय है, अपने वोट रूपी हथियार से मैं जनता से निवेदन कर चाहता हूँ, अपना सही फैसला सुना दे कि कम से कम अतरौलिया का विकास हो, उसका कल्याण हो, जनता गरीब जनता कल्याण हो। जो राशन कार्ड, आवास का, पेंशन का जो काम अधूरा पड़ा है, उसको दिनेश मद्धेसिया अपने काम से उसको पूरा करने का प्रयास करें। तो देखिए, हमने बातचीत किया दिनेश मद्धेसिया से, जिनका चुनाव निशान सितारा है, और इनकी उम्मीद है कि इस बार इनका सितारा बुलंद होगा, सितारा चमकेगा, और जनता जो है इनको 11 तारीख को अपना समर्थन देगी, और 13 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें इनका सितारा इतना बुलंद होगा कि ये जनता का सितारा बुलंद करने का दावा कर रहे हैं। इनके बारे में एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पिताजी भी नगर पंचायत अतरौलिया के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका पूरा नाम दमड़ीलाल जी ना? दमड़ीलाल जी, हाँ। स्वर्गीय दमड़ीलाल जी नगर पंचायत अतरौलिया के चेयरमैन रह चुके हैं, और ये उन्हीं के पुत्र हैं। जनसंघ से उन्होंने चुनाव जीता था। तो अब की बार दिनेश मद्धेसिया चुनावी मैदान में फिर से हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, और इस बार उन्होंने पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से ये निर्दल ताल ठोक रहे हैं। और इन्हें उम्मीद है कि जनता इस बार अपने फैसले में परिवर्तन करते हुए, तमाम लोभ लालच से दूर होते हुए इनके लिए मतदान करेगी, क्योंकि इन्होंने खुल करके जनता के लिए काम किया है। स्पष्ट रूप से इनका ये कहना है। चलते ही कहीं और किसी और प्रत्याशी से या जनता से बैठ करके नगर पंचायत के चुनाव पर चर्चा करते हैं, और अगर बगल में ऐसे चाट मिलेगा तो चाट जरूर खाएंगे। चलिए, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश जी, हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।